शास्त्रीय प्राचीन काल के लगभग सभी आधुनिक विद्वान यीशु के ऐतिहासिक सत्यता पर सहमत हैं। यीशु के जीवन के वृत्तांत सुसमाचार में निहित है, विशेषतः नूतन नियम के 4 विहित सुसमाचारों में। अकादमिक शोध से सुसमाचार की ऐतिहासिक विश्वसनीयता और यीशु की घनिष्ठता से प्रतिबिंब पर विभिन्न विचार सामने आए हैं। 18 F 21 22 8 दिन की वयस में यीशु का शिश्नाग्रचर्मच्छेदन किया गया था। एक युवा वयस के रूप में योहया द्वारा बपतिस्मा दीक्षा लिया गया था और जंगल में 40 दिनों और रातों के उपवास के बाद उन्होंने अपना परिचर्या शुरू किया। उन्हें अक्सर रब्बी बोला जाता था। 23 यीशु अक्सर साथी यहूदियों के साथ इस बात पर वाद विवाद करते थे कि ईश्वर का उत्कृष्ट अनुसरण कैसे किया जाए। उपचार में लगे रहे, दृष्टांतों में शिक्षा दी और अनुयायियों को एकत्र किया, जिनमें से उनके 12 प्राथमिक शिष्य थे। उन्हें यरूशलेम में गिरफ्तार किया गया और यहूदी अधिकारियों 24 द्वारा मुकदमा चलाया गया, रोमन सरकार को सौंप दिया गया और यहूदिया के रोमन प्रीफेक्ट पोंतियुस पिलातुस के आदेश पर क्रूस पर चढ़ाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों को विश्वास हो गया कि वह मृतकों में से पुनर्जीवित हो उठे हैं और उनके स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने जो समुदाय बनाया वह अंततः प्रारंभिक यीशु मसीही चर्च बन गया, जो एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में विस्तृत हुआ। 25 उनकी शिक्षाओं और जीवन के वृत्तांतों को शुरू में मौखिक प्रसारण द्वारा संरक्षित किया गया था, जो लिखित सुसमाचार का स्रोत था। 26 यीशु धर्ममीमांसा में ऐसी मान्यताएं शामिल ऐश कि यीशु पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए थे, मरियम नामक एक कुमारी से जन्म हुए थे, उन्होंने चमत्कार किए, यीशु चर्च की स्थापना की, पापों का क्षतिपूर्ति हेतु बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़कर मरे, मृतकों में से उठे और स्वर्ग में चढ़ गए जहां से वे लौटेंगे। आमतौर पर यीशु मानते हैं कि यीशु लोगों को ईश्वर से पुनर्मिलन में सक्षम बनाते हैं। नाइसीन आह्वान का दावा है कि यीशु जीवित और मृतकों का न्याय करेंगे, या तो उनके शारीरिक पुनरुत्थान से पूर्व या पश्चात। यीशु युगांत शास्त्र में यीशु के दूसरे आगमन से जुड़ी एक घटना। अधिकांश यीशु को ईश्वर पुत्र के अवतार के रूप में पूजते हैं, जो त्रित्व के 3 व्यक्तित्वों में से द्वितीय है। यीशु का जन्म प्रतिवर्ष साधारणतः 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे पर उनके क्रूस पर चढ़ने और ईस्टर रविवार को उनके पुनरुत्थान का सम्मान किया जाता है। विश्व का सर्वव्यापक रूप से प्रयुक्त पंचांग पद्धति, जिसमें वर्तमान वर्ष 2024 है, यीशु की अनुमानित जन्मतिथि पर आधारित है। यीशु अन्य धर्मों में भी पूज्य है। इस्लाम में यीशु अक्सर उनके कुरानी नाम ईसा द्वारा जाने जाते हैं। 27, 28, 29, 30 को ईश्वर और मसीह का अंतिम पैगंबर माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि यीशु का जन्म कुमारी मरियम से हुआ था, किंतु वह न तो ईश्वर थे और न ही ईश्वर का पुत्र थे। 31 कुरान कहता है कि यीशु ने कभी भी दिव्य होने का दावा नहीं किया। अधिकांश मुस्लिम यह नहीं मानते कि उन्हें मार दिया गया या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु यह कि ईश्वर ने उन्हें जीवित रहते हुए जन्नत में आरोहित किया। इसके विपरीत यहूदी धर्म इस विश्वास को खारिज करता है कि यीशु प्रतीक्षित मसीह थे, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने मसीह की भविष्यवाणियों को पूरा नहीं किया और नहीं दिव्य थे और नहीं पुनर्जीवित हुए।